राजस्थान प्रदेश के सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, आरबीएसई ले लो, चाहे आप सीबीएसई ले लो, चाहे आप एनसीईआरटी ले लो, यानी इनसे संबंधित आपकी जो हिंदी अनिवार्य की जो बुक है वो सभी के समान है। अभी आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा आ रही है। बहुत सारे विद्यार्थियों ने कहा कि सर इनका मॉडल पेपर डालिए, मॉडल पेपर कैसा आएगा। तो इसके संबंध में आज एक मॉडल पेपर बनाया गया है। आपके वैसे ये 48 अंकों की परीक्षा होनी है, जिसमें 60% सिलेबस है वो आना है। तो संपूर्ण सिलेबस को जिस प्रकार एक पेपर होना चाहिए उसी तरह से सिलेबस करने का प्रयास किया गया है। तो मैं ये समझता हूं कि यह जो पेपर है वो आपके लिए बहुत ही मददगार सिद्ध होगा, जिसमें हो सकता है इनमें से प्रश्न भी आ जाए। तो आपको अपने आप की तैयारी को देखना है कि आपकी तैयारी कैसी है। तो तैयारी कैसे देखेंगे? आपको जैसे मान लो इन प्रश्नों के उत्तर मैं आपको बाद में बताऊंगा। आपको पहले अपनी तरफ से अपनी कॉपी लेकर के और आप अपनी कॉपी में इस प्रकार लगा लीजिए, जैसे आप अपनी कॉपी में यूं लगा लीजिए, जैसे 1 2 3 4 इस प्रकार आप लगा लीजिए। फिर आप जैसे मान लो जितने एबीसीडी वाले हैं वो एबीसीडी लिख लीजिए, और एक एक शब्द वाले हैं उनके आगे एक एक शब्द में उत्तर लिख लीजिए। उसके बाद जो बड़े प्रश्न आएंगे उनके संबंध में भी मैं थोड़ा आपको बता दूंगा। तो यहां से 20 अंकों के जो प्रश्न आएंगे, यहां आपको पता चल जाएगा कि आपकी तैयारी कैसी है। यानी आपका जो बोर्ड एग्जाम होगा, यानी बोर्ड में जो एग्जाम होगा, बोर्ड एग्जाम, उसमें भी पेपर का पैटर्न यही रहना है, इसी प्रकार का पेपर आना है। तो आप इस पेपर को हल करके देखें कि आपकी तैयारी कैसी है। आइए चलते हैं। पहले मैं आपको पेपर दिखवाऊंगा। पेपर में आपको 1 2 3 4 इस प्रकार पूरे पेपर, जैसे 10 प्रश्न तो आपके एबीसीडी के हैं इसमें, और 8 प्रश्न जो है वो छोटे हैं जिनके उत्तर एक एक शब्द में देने हैं। यानी 18 अंकों के प्रश्न है वो आपके छोटे प्रश्नों के हैं। किसके हैं? छोटे प्रश्नों के हैं। 14 अंकों के प्रश्न 2 2 नंबर के हैं, और उसी के बाद 16 अंकों के प्रश्न है वो बड़े प्रश्न है। तो अब हम देखते हैं कि कैसे आप इस पेपर को हल करते हो। अंत में मैं आपको बता दूंगा इसकी उत्तर कुंजी भी, और आप उससे मिलान कर लीजिएगा। तो आइए चलते हैं पेपर की तरफ। देखिए पहला प्रश्न देखिए, दिन जल्दी जल्दी ढलता है कविता में कवि बच्चन ने क्या अभिव्यक्त किया है? जीवन में अकेलेपन की कुंठा, जीवन की निसारता, जीवन उद्देश्य की प्राप्ति, मंजिल तक पहुंचने की इच्छा। इनमें से कौन सा है वो आप इनमें से चयन कर लीजिए। यानी 1 नंबर है, 2 नंबर है, यानी 1 नंबर का प्रश्न है। इनमें से आपके कौन सा सही है? 1 है, 2 है, 3 है, वो आप अपने कॉपी में हल कर लीजिए। आगे मैं आपसे बता रहा था कि आप सभी की सुविधा के लिए 9610208295 इन नंबरों पे आपके लिए जो व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है, और इस व्हाट्सएप ग्रुप पर बॉयज और गर्ल्स के लिए अलग अलग, बॉयज और गर्ल्स के लिए अलग अलग जो है यानी ग्रुप्स बनाए गए हैं। तो आप अपने आप को ऐड करवाना चाहते हैं, यानी आपके जैसे 12th के मॉडल पेपर है वो आपके जैसे हिंदी का है कंपलसरी का, हिंदी लिटरेचर का, पॉलिटिकल का, हिस्ट्री का, ज्योग्राफी, और आपके इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, इन सभी विषयों से संबंधित आपके मॉडल पेपर और मुख्य मुख्य प्रश्न पत्र है वो आपको अपलोड किए जाते हैं। बहुत सारे वीडियोस आ भी गए हैं और भी आते रहेंगे, तो आप इनका अध्ययन भी कर पाएंगे। जो भी आपका विषय है उसका आप अध्ययन कर पाएंगे। तो इन नंबरों पे आपके लिए आप ऐड हो सकते हैं। किसी प्रकार की कोई फीस नहीं है। बहुत सारे विद्यार्थी पूछते हैं सर क्या फीस है, वो है, इसमें किसी प्रकार की आपकी फीस नहीं है। लेकिन आप अपना नाम जरूर लिख करके भेजें, अपने जिले का नाम लिख करके भेजें, बॉय और गर्ल अपना नाम लिख करके भेजें। तो पहला प्रश्न हो गया। इसके बाद दूसरा प्रश्न देखिए। दूसरा प्रश्न है कि कवि आलोक धनवा ने कविता पतंग में सवेरे को किसके समान बताया है? तितलियों की तरह नाजुक, खरगोश की आंखों के समान लाल, रंग बिरंगे फूलों के समान, प्रकाश के समान। इन चारों में से जो है वो आप चयन कर लीजिए। कविता, कविता के बहाने किस काव्य संग्रह से ली गई है? कविता के बहाने ये जो कविता लिखी गई है
कौन से काव्य संग्रह से ली गई, इन दिनों से, चक्रव्यूह से, दुनिया रोज बनती है से, परिवेश हम तुम में से, इनमें से कौन से ली गई है, तो वो आप अपने यहाँ कोष्टक में भर दें। अगला प्रश्न देखिए, मेरे पास वहां जाकर रहने के लिए रुपया नहीं है, ये एक आपके पाठ में से लाइन ली गई है। ये कथन किसने कहा, मतलब ये कथन किसका है, मेरे पास वहां जाकर रहने के लिए रुपया नहीं है। भक्तिन ने कहा था, माधवी जी ने कहा था, भक्तिन की बेटी ने कहा था, लक्ष्मण के जिठोत ने कहा था, इनमें से किसने कहा था, वो आप लिख के बताएं। लुट्टन के माता पिता उसे किस उम्र में अनाथ बनाकर चले गए। लुट्टन के जब माता पिता यानी देहांत हो गया था उनका, तो उसकी उम्र कितनी थी, 10 वर्ष, 8 वर्ष, 9 वर्ष, 11 वर्ष, इनमें से कितनी उम्र थी, वो आपको भरना है। धर्मवीर भारती की किस रचना पर फिल्म बन चुकी है। ठंडा लोहा, गुनाहों का देवता, 7 गीत वर्ष, सूरज का 7वां घोड़ा, इनमें से कौन सा है, उसके बारे में लिखना है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पत्र कार्यालय द्वारा लिखा जाता है। आवेदन पत्र, प्रार्थना पत्र, शिकायती पत्र, अनुस्मारक, इनमें से कौन सा लिखा जाता है, वो आप देखें। अगला प्रश्न है कि अर्ध सरकारी पत्र के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। अर्ध सरकारी पत्र के बारे में आपको, अर्ध सरकारी पत्र आपने पढ़ाया ही है, और पढ़ाने के बाद अब आप उसकी विशेषताओं में देखिए कि कौन सी विशेषता अर्ध सरकारी पत्र की नहीं है। तो पहली विशेषता, अर्ध सरकारी पत्र में अनौपचारिकता का पुट और मैत्री भाव होता है। अर्ध सरकारी पत्र में प्रेषक जो होता है वो प्रेषित अधिकारी को व्यक्तिगत रूप से जानता है। पत्र के अंत में नीचे दाहिनी ओर बहुधीय शब्द का प्रयोग होता है, और इसके अलावा अर्ध सरकारी पत्र में बाईं ओर सिर्फ प्रेषक का पता लिखा होता है। अर्ध सरकारी पत्र में बाईं ओर सिर्फ प्रेषक का नाम और पदनाम लिखा होता है। इनमें से कौन सा सही है, वो आप लिख करके देख लें। अगला प्रश्न देखिए, सिल्वर वेडिंग कहानी का मूल उद्देश्य क्या है। आधुनिकता का आकर्षण बताना, पाश्चात्य संस्कृति का अंधानुकरण करना, मानव मूल्यों के ह्रास पर व्यंग्य करना, और उपयुक्त सभी। इनमें से जो भी उपयुक्त सही है तो उपयुक्त सभी लिख सकते हैं। खबर को पुष्ट करने के लिए प्रत्यक्षदर्शियों के कथन को कहा जाता है। प्रत्यक्षदर्शी जो होते हैं उनको क्या कहा जाता है, फोन इन, एंकर बाइट, एंकर पैकेज, ड्राई एंकर। अभी अपन ने पढ़ा था, यानी 2 ही दिनों पहले अपन ने अभिव्यक्ति और माध्यम में पढ़ा था, उन्हीं में से प्रश्न है, तो आप इस प्रश्न को देखें। तो यहां 10 तक तो थे, आपको एबीसीडी भरने थे, यानी 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर ये भरने थे। अब आगे जो प्रश्न है वो एक एक अंक के हैं, यानी एक एक वाक्य में हैं। तो दूसरा प्रश्न है, यानी वहां से वो पहला प्रश्न था, अब दूसरा प्रश्न शुरू होता है। पहला प्रश्न का मतलब है पहले प्रश्न में छोटे छोटे 10 प्रश्न है, तो अब 10 प्रश्न खत्म हो गए, तो अब दूसरा प्रश्न शुरू होता है। तो यहां से ये दूसरा प्रश्न है, लेखक के अनुसार बाजार की सार्थकता किसमें निहित होती है, वो लिखना है। काले मेघा पानी दे रचना में लेखक धर्मवीर भारती ने देश की उन्नति और गुलामी का मूल कारण क्या बताया है। एक लाइन में लिखना है उत्तर, एक एक अंकों का है। उसने क्षत्रिय का काम किया है, पहलवान की ढोलक कहानी में यह कथन किसका है। उसने क्षत्रिय का काम किया है, पहलवान की ढोलक कहानी में यह कथन किसका है। ये लाइन है आपके उस पाठ में से उतारी हुई है, पहलवान की ढोलक में से। अब बताना है कि ये किसका है। अगला प्रश्न है कि समुदिया कहानी में समाचार कहते समय बहुरिया की आंखें क्यों भर आई, उसके बारे में लिखना है या उत्तर लिखना है। कैमरे में बंद अपाहिज कविता में किस पर व्यंग्य किया गया है, उत्तर लिखना है। इनके उत्तर मैं आपको लिखवा दूंगा आगे। जूझ आत्मकथा का मूल भाव क्या है, वो लिखना है। 8वां प्रश्न देखिए, छिपियो छबीले मुख लसेर नीले अंचल ची, मनो कलानिधि झलमलेर कालिंदी के तीर, यानी कालिंदी की नीर भी है यहाँ। तो यहाँ पे इसमें कौन सा अलंकार है, अलंकार कौन सा है वो बताना है। निम्नलिखित में से अंग्रेजी शब्द का हिंदी अर्थ लिखना है, सेंसस का हिंदी अर्थ क्या है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न कैसा आता है। अब आपके ये प्रश्न है जो व्याख्या से संबंधित आएगा। तो मैं आपसे ये बताना चाहूंगा कि व्याख्या से संबंधित जो है वो आपके अथवा में आएगी व्याख्या,
जैसे मान लो 2 पद्य की आएगी जिनमें से एक करनी होगी, 2 गद्य की उनमें से एक करनी होगी, लेकिन मैंने 2 ही व्याख्याएं चुनी है, यानी अपनी सहूलियत के हिसाब से 2 ही व्याख्याएं चुनी है। जैसे ये व्याख्या है, ये पद्यांश है, इसकी व्याख्या करनी है। व्याख्या करते समय आपको क्या क्या करना है? प्रसंग लिखना है, प्रसंग के साथ फिर व्याख्या करनी है, फिर विशेष लिखना है। ये 3 चीजें तो आपको आवश्यक रूप से लिखनी है। और किस पद्यांश के? जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास, पृथ्वी घूमती हुई उनके आती है उनके बेचैन पैरों के पास। जब वे दौड़ते हैं बेसुध, छतों को भी नरम बनाते हुए, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए, जब वे पेंग भरते हुए चले आते हैं, पेंग भरते हुए चले आते हैं, डाल की तरह लचीले वेग से अक्षर। ये इसकी आपकी व्याख्या करनी है। ये पद्यांश है। और गद्यांश जो है, गद्यांश वो ये है, भांति भांति के बढ़िया माल से चौक भरा पड़ा है, उन सब के प्रति अप्रीति भगत के मन में नहीं है, जैसे उस समूचे माल के प्रति भी उनके मन में आशीर्वाद हो सकता है। विद्रोह नहीं, प्रसन्नता ही है भीतर, क्योंकि कोई रिक्त भीतर नहीं है। देखता हूं कि खुली आंख तुष्ट और मग्न, खुली आंख तुष्ट और मग्न वह चौक बाजार में से चलते चले जाते हैं। राह में बड़े बड़े फैंसी स्टोर पड़ते हैं, पर पड़े ही रह जाते हैं, कहीं भी भगत जी नहीं रुकते हैं तो एक छोटी सी पंसारी की दुकान पर रुकते हैं, वहां 2-4 अपने काम की चीज ली और फिर चले आते हैं। अगला प्रश्न, अब यहां से 11 से लेकर के अगले जो प्रश्न है वो कुछ प्रश्न 2-2 अंकों के हैं। तो 2-2 अंकों के हैं। शीतल वाणी में आग होने का क्या अभिप्राय? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वेरी मोस्ट प्रश्न है, तो आप इसको थोड़ा देख लें। 12वां प्रश्न देखिए, कैमरे में बंद अपाइज करुणा के मुखौटे में छिपी क्रूरता की कविता है, कथन की पुष्टि कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ढोलक की थाप मृत गांव में संजीवनी शक्ति भरती रहती थी, कैसे? स्पष्ट कीजिए। जीजी ने इंद्रसेना पर पानी फेंके जाने को किस तरह सही ठहराया? 14वां प्रश्न। 15वां प्रश्न है कि लक्षणा शब्द शक्ति की परिभाषा देते हुए उदाहरण दीजिए। अभी अपन ने पढ़ी है शब्द शक्तियां, 3 जो शब्द शक्तियां होती है, अभिधा, लक्षणा, व्यंजना, उसमें से लक्षणा शब्द शक्ति की परिभाषा लिखनी है और उनका उदाहरण देना है। श्लेष अलंकार किसे कहते हैं? उदाहरण सहित लिखे। श्लेष अलंकार किसे कहते हैं? उदाहरण सहित लिखना है। अगला प्रश्न देखिए, 17वां प्रश्न, इंटरनेट पत्रकारिता किसे कहते हैं? इसके 2 लाभ बताइए। कुंवर नारायण अथवा जैनेन्द्र कुमार के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर प्रकाश डालिए। अब देखिए यहां पर ये तो कवि हैं और ये लेखक हैं, तो ऐसा आ सकता है, और जैसे ये दोनों कवि कवि भी पूछे जा सकते हैं परीक्षा में, जैसे दोनों तरफ, जैसे एक तरफ कवि आ गया और एक तरफ दूसरा, जैसे मान लो जयशंकर प्रसाद आ गया या हरिवंश राय बच्चन आ गया। कुंवर नारायण अथवा हरिशंकर राय बच्चन का कृतित्व व्यक्तित्व प्रकाश डालिए, ऐसा भी आ सकता है और दोनों तरफ से भी आ सकते हैं। निम्नलिखित में से किसी एक पर निबंध लिखना है। निबंध आएगा, कंप्यूटर अभिशाप या वरदान, पर्यावरण प्रदूषण एक समस्या, कोरोना वायरस सामाजिक आर्थिक प्रभाव, और मेरा प्रिय कवि। चारों में से आपको एक छांटना है और 3 अंकों का प्रश्न है। अगला प्रश्न देखिए, अभी अपन ने थोड़े दिन पहले ही पढ़ा है पत्र लेखन, और पत्र लेखन में अपन ने पढ़ा था कार्यालय पत्र। कार्यालय पत्र जो पढ़े थे उनमें से आपको लिखना है ये पत्र की आपको बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए प्रत्येक केंद्र को पुलिस सुरक्षा देने का आग्रह करते हुए स्वयं को सचिव माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर मानते हुए पुलिस महानिदेशक राजस्थान जयपुर को एक अर्धशासकीय पत्र लिखिए। इस प्रकार का एक पत्र लिखना है। 21वां प्रश्न है कि कविता कैमरे में बंद अपाहिज कवि रघुवीर शाह ने वर्तमान में फैल रहे अतिशय बाजारीकरण पर व्यंग्य किया है, स्पष्ट कीजिए। 2.5 अंकों का प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि महादेव वर्मा द्वारा लिखित पाठ भक्तिन की मूल संवेदना अपने शब्दों में लिखिए। यह भी 2.5 अंकों का प्रश्न है। तो साहित्य क्लासेज में ये तो 22 तो प्रश्न थे। अब मैं आपको बता देता हूं कि इन प्रश्नों की आंसर की क्या है। इन प्रश्नों की आंसर की क्या है। तो उत्तर तालिका इस प्रकार है। पहला प्रश्न में आपके 1 नंबर सही है, और जिसका अर्थ है जीवन के
अकेलेपन की कुंठा वाला। दूसरे में 2 नंबर सही है, खरगोश की आंखों के समान लाल। तीसरा में 1 नंबर सही है, इन दिनों। चौथा में 2 नंबर सही है, महादेवी जी। और पांचवा में 3 नंबर सही है, 9 बरस। छठा में 4 नंबर सही है, सूरज का 7वां घोड़ा। सातवां में 4 नंबर सही है, अनुस्मारक। आठवां में भी 4 नंबर सही है, नीचे दाहिनी ओर बहुधीय लिखा होता है। नौवां में 4 नंबर सही है, उपयुक्त सभी। 10वां में 2 नंबर सही है, एंकर बाइट। ये तो थे एबीसीडी वाले। अब आपके दूसरा प्रश्न जो लिखा हुआ है उसमें जो एक एक अंकों के हैं और आपको एक एक शब्द में उत्तर देने हैं। तो दूसरे प्रश्न का उत्तर है आवश्यकता अनुसार खरीदने में। तीसरे प्रश्न का उत्तर है अंधविश्वास और पाखंड। चौथे प्रश्न का उत्तर है राजा साहब का, यानी उसमें ना ये कथन किसका है कि इसने क्षत्रिय का काम किया, ये कथन किसका है, ये राजा साहब का। पांचवा प्रश्न में है असहाय अवस्था के कारण। छठा प्रश्न में है उत्तर इसका, छठे का है मीडिया की संवेदनहीनता एवं व्यावसायिकता को बताया गया है। सातवां में है जीवन में सदा संघर्ष करने की शिक्षा दी गई है। आठवां में उत्प्रेक्षा अलंकार है। नौवां में उस शब्द का अर्थ है जनगणना। तो ये तो थे प्रश्न। अब जैसे जिनको हम उत्तर लिखे, जिनके उत्तर है वो हमें एक शब्द में देने थे, यानी इनके उत्तर तो ऐसे ही आपको लिखने थे। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न, अगले प्रश्न में है आपके, अगले प्रश्न जो है वो बड़े प्रश्न है। बड़े प्रश्नों के उत्तर आप अपनी कॉपी में लिख करके देखें। मैं ये समझता हूं कि ये वीडियो आपके लिए बहुत अच्छा है। अब जल्दी ही आपके लिए हिंदी साहित्य का, इसके अलावा राजनीति विज्ञान, ज्योग्राफी, इन सभी के मॉडल पेपर है वो निश्चित रूप से आएंगे। तो मैं समझता हूं कि आप भी इसकी सूचना मुझे जरूर दें कि आपको ये पेपर कैसा लगा। पेपर में किसी प्रकार का कोई सुधार करना हो तो भी आप बताएं। वैसे ये अपना पेपर है वो प्रैक्टिस पेपर है, हमें प्रैक्टिस करनी है और बोर्ड में और अर्धवार्षिक परीक्षा में लगभग इसी प्रकार के पेपर आएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।